हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जो हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसका जो हमारा 6 लेक्चर है आर कंट्री इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी सीरीज में हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के चैप्टर्स कवर करेंगे। जैसा आपको पता है कि अलग अलग एग्जामिनेशंस में बहुत ही डीप में क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के डायरेक्टली एनसीईआरटी से, इसलिए हम सारे के सारे जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे और चैप्टर्स भी डीपली कवर करेंगे ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन कंफर्टेबली कर पाओ। और साथ में हमारे चैनल पे जो हमारी मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें अब तक कुछ वीडियोज़ आ चुके हैं, आप वो जाके देख सकते हैं अगर अब तक आपने नहीं देखी है। और साथ में जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है साइंस की, जिसमें भी क्लास 9th की बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते हो। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो में आर कंट्री इंडिया। तो सिंपली आपको जैसे पता होगा, जो हमारे इंडिया है वो आता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, मतलब इस जगह पे। ये अगर मान लो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा, ये हो गया हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हमारा जो इंडिया आता है वो ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे आता है, मान लो इस जगह पे, यहाँ पे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है इंडिया की, क्या मतलब जो फिजिकल फीचर्स है वो हैं, फिर मतलब कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले जो हमारी कंट्री है उसके बारे में बताया हुआ है। आर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। तो जो हमारी कंट्री है वैसे ये 7th नंबर पे आती है लार्जेस्ट कंट्री में। जैसे फर्स्ट हो गई हमारी रशिया, फिर सेकंड हो जाती है यूएस, फिर थर्ड कनाडा, फोर्थ चाइना, फिफ्थ हो जाती है हमारी शायद ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ होती है हमारी इंडिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया वाइज। फिर जो हमारा नेशन है वो जो नॉर्दर्न में है वो किससे घिरा हुआ है, वो हमारा जो हिमालयाज़ है। आपको पता होगा जैसे पूरे लद्दाख से लेके हमारे एकदम ईस्टर्न पॉइंट अरुणाचल प्रदेश तक जो पूरे लद्दाख की एक चेन चलती है। तो हमारे नॉर्थ में आते हैं हिमालयाज़। फिर अगर हम जाते हैं वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट में अगर राजस्थान जाओगे तो आता है थार डेजर्ट। अगर उसके नीचे जाओगे तो हमारे क्या आते हैं, लेफ्ट में आता है, या फिर वेस्ट की तरफ आप कहते हो, वो आता है हमारा अरेबियन सी। फिर अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्ट की तरफ आता है हमारा मेनली बे ऑफ बंगाल। और जैसे हमारा अगर कुछ नेशंस भी है तो बांग्लादेश बीच में आ जाता है। और अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो आ जाता है म्यांमार। फिर अगर हम पूरे साउथ में जाएंगे तो साउथ में सिर्फ एक ही है, वह पूरा इंडियन ओशन। तो हर तरफ से हमारा जो इंडिया है सदर्न साइड से वो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। और हमारे जो दो नेबर क्या कहते हैं आइलैंड्स है वो है, एक श्रीलंका, एक मालदीव्स। तो इंडिया का जो एरिया एक्सटेंट है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो है 3200 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो 2900 किलोमीटर। तो ये बहुत हद तक सिमिलर ही है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम बहुत बार देखते हैं कि जो हमारा मैप होता है वो लगभग इस तरीके का होता है कि हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इस तरीके का और जो ईस्ट वेस्ट है वो इस तरीके का। तो लगभग लगभग स्क्वायर बन जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। तो ये एनसीईआरटी में डेटा, ये पुराना डेटा है 2011 के अकॉर्डिंग। पर अभी हम जो क्या बोलते हैं हमारी रैंक है वो फर्स्ट हो चुकी है, हम अभी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। और ऑलमोस्ट 1.4 जो नहीं 140 करोड़ वाला जो टैग है, 140 करोड़, उसको हमने क्रॉस कर लिया है। 140 करोड़। तो अब जो चाइना थी जो पहले मोस्ट पॉपुलस, अब चाइना सेकंड हो गई और इंडिया हो गई फर्स्ट। फिर अब यहाँ पे जैसे भी मैंने बताया था, हमारा जो इंडिया आता है वो कंप्लीट आता है किसमें, वो आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के एकदम बीचों बीच से पास होता है, एकदम बीचों बीच में। तो जो हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो आपको याद रखना है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से। कहाँ तक जाता है, ये हमारे जाता है ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट से नॉर्थ। ये हमारा एक्सटेंट है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। फिर अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखें तो ईस्ट वेस्ट क्या है, सबसे पहले हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से, और ये पूरा जाता है यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। तो ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से स्टार्ट होता है, मतलब नीचे से। ये हमारा नीचे वाला पॉइंट है जिसे हम यहाँ पे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट, ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये कहाँ पे आता है, ये आता है हमारा लद्दाख रीजन में। फिर यहाँ पे जो हमारा क्या आता है वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट हमारा आता है गुजरात में। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। और यहाँ पे आ जाता है हमारा ईस्टर्न पॉइंट। ईस्टर्न पॉइंट कहाँ पे आता है, ये आता है हमारे अरुणाचल प्रदेश की एक बाउंड्री है, बहुत ही मतलब एकदम ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट।
फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ कंट्रीज है जैसे यूएसए, कनाडा, इनके 6 टाइम जोन है। ये हमने पिछले कुछ चैप्टर में ये हमने डिस्कस भी करे थे कि यूएसए के 7 है और कनाडा के 6 है और रशिया रशिया के तो 11 है। पर इंडिया का एक ही टाइम जोन है, जबकि इंडिया इतना वास्ट है। फिर भी हमने एक टाइम जोन लिया है, वो टाइम जोन हमारे पास होता है 82.5 डिग्री ईस्ट से। तो अगर आप ये क्या हालत है हमारा देखोगे ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, तो जो 82.5 डिग्री है ये ऑलमोस्ट इनके बीच में आता है। अगर आप 97 को 68 से माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट ये जो 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री मतलब 68 में अगर हमने 15 प्लस कर दिया तो वो हो जाता है हमारा 83 के आसपास। तो हमने ऑलमोस्ट जो हमारा मिडिल पॉइंट है वो लिया है, तो वो है 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट। ये होता है हमारा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो ये किससे पास होता है? ये पास होता है मिर्ज़ापुर से, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। फिर हम अब देखते हैं, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो ये 7 कंट्रीज कौन सी? ये सभी चीज कंट्रीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते क्या थे, क्लॉक वाइज चलेंगे, वैसे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कौन कौन सी स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा गुजरात, राजस्थान, फिर बीच में आता है यहाँ पे हरियाणा, फिर यहाँ पे आ गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर इस जगह पे, और फिर ये हो गया हमारा पूरा लद्दाख। फिर लद्दाख से ही थोड़ा सा एक छोटा सा बॉर्डर जाता है अफगानिस्तान के लिए भी। तो पाकिस्तान है हमारी फर्स्ट कंट्री, सेकंड हो गया अफगानिस्तान, फिर थर्ड आता है यहाँ पे चाइना, या फिर आप कह सकते हो तिब्बत, क्योंकि तिब्बतन रीजन है पूरा। फिर ये है हमारा नेपाल, नेपाल हो गया हमारा फोर्थ। फिर फिफ्थ है भूटान, सिक्स्थ हो गया यहाँ से म्यांमार, और सेवन्थ हो गया बांग्लादेश। तो ये 7 कंट्रीज जिनसे इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अब 2 कंट्रीज और है जिनसे लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, पर जो मान लो सी बॉर्डर है वो शेयर करता है। वो जाते हैं हमारे एक श्रीलंका, ये हो गया हमारा श्रीलंका, और ये आ गया मालदीव्स। ये है हमारा यहाँ पे मालदीव्स। अब इंडिया और मालदीव्स की जो आइलैंड्स हैं, मतलब इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड है और जो मालदीव का आइलैंड है, इनके बीच में जो हमारा 9 डिग्री चैनल है वो डिवाइड करता है इन दोनों को, 9 डिग्री चैनल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अंडमान एंड निकोबार को कौन करता है? वो करता है 10 डिग्री। तो ये चीज़ आपको नहीं, ये 8 डिग्री होता है, 8 डिग्री। यहाँ पे जो 9 डिग्री होता है, 9 डिग्री करता है इंडिया जो क्या बोलते हैं लक्षद्वीप की 2 आइलैंड है उन दोनों को। तो यहाँ कहीं पे आता है हमारा 9 डिग्री, 9 डिग्री चैनल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हम चलते हैं आगे। तो ये दे रखा है पॉलिटिकल मैप। अब आपने रिसेंटली ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि अलग अलग एग्जामिनेशंस में ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्टेट से बाउंड्री शेयर करती है नहीं करती, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप जो ये मैप है, ये अगर हर दिन भी नहीं तो मतलब हर 2-3 दिन में 5 मिनट 10 मिनट देख के इस मैप को अच्छे से देखा करिए। ताकि आपने जैसे मान लो छत्तीसगढ़ देखा, तो छत्तीसगढ़ कौन कौन सी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश से हो गया फर्स्ट, झारखंड सेकेंड, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ हो गया हमारा ये नीचे आंध्रा, फिफ्थ हो गया तेलंगाना, सिक्स महाराष्ट्र, सेवन मध्य प्रदेश। तो 7 स्टेट से छत्तीसगढ़ बॉर्डर शेयर करता है, 7 से। उसी तरीके से हमारा असम भी 7 क्या बोलते हैं जो स्टेट्स है उनसे करता है। अगर यूपी है, यूपी हमारा 8 से करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर दिन मैप को मतलब देखना और चीज़ें नोटिस करनी कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, उसकी बाउंड्री किस किस स्टेट से शेयर हो रही है, किससे नहीं हो रही। फिर कुछ बार मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारे ये मान लो जो हमारे कैपिटल्स है वो उनका लोकेशन क्या है। मान लो जैसे पूछ लिया जाए कि हमारा पटना, रांची और भुवनेश्वर को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आप सेट करोगे, तो पहले क्या आ रहा है? पटना आ रहा है, फिर रांची आ रहा है, फिर भुवनेश्वर आ रहा है। और नॉर्थ से भी साउथ में पूछा जाता है कि गांधीनगर ऊपर है, भोपाल है, या फिर मान लो रायपुर है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा आप हर दिन या कुछ मतलब 2-3 दिनों में 5-10 मिनट मैप को अच्छे से दीजिए और इसमें चीज़ें बताइए कि क्या कैसे मतलब कौन कौन सी स्टेट कहाँ कहाँ शेयर करती है, मतलब फॉरेन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करती है या नहीं करती है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको क्या बोलते हैं स्टेट्स के नंबर बताने, नंबर ऑफ स्टेट्स विच शेयर क्या बोलते हैं लैंड बॉर्डर विद 2 और मोर अदर कंट्रीज। मतलब ऐसी कंट्री मतलब ऐसी स्टेट्स जो या तो दो कंट्री से बॉर्डर शेयर करती हो, 2 से ज़्यादा शेयर करती हो। तो आप ये आंसर हमारे कमेंट डाउन कर देना। तो और अगर आप नहीं कर पाओगे तो मतलब सही आंसर करोगे तो मैं बाद में पिन कर दूंगा और इसका आंसर बता भी दूंगा। फिर हम चलते हैं आगे। अब जैसे मैंने भी बताया, जो आइलैंड नेबर है वो है हमारे श्रीलंका और मालदीव। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी है, ये वाली जो वाटर बॉडी है, इसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। यहाँ पे लिख रखा है पाक स्ट्रेट। ये यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक होता है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है।
तो मतलब एक वाटर चैनल होता है बहुत पतला सा, जो दो मेजर जो वाटर बॉडीज है या ओशन सीज उन सबको कनेक्ट करती है। फिर हम चलते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की तरफ। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइड इनटू, जैसे अब यहाँ पे दे रखा है इंडिया के कितने 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 7 या फिर अभी आजकल जो करंटली यूटीज़ हैं वो है हमारी 8 यूटीज़ जो आजकल है। तो वो कौन कौन सी यूटीज़ हैं हम वो भी अभी मान लो यहीं से देखते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल मैप था उससे हम यूटीज़ भी देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा लद्दाख फर्स्ट यूटी, सेकंड हो गया हमारा क्या बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, फिर थर्ड हो गया हमारा चंडीगढ़, फोर्थ हो गया दिल्ली, फिर हम यहाँ से नीचे जाते हैं, फिफ्थ हो जाता है हमारा यहाँ पे पुडुचेरी। पुडुचेरी के दो तीन पार्ट है वो सारे एक ही में आ जाते हैं। सिक्स्थ हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार, सेवन्थ हो गया लक्षद्वीप और एट्थ हो जाता है हमारा दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। तो ये जो पूरा है इसको हमने अब एक बना दिया है, ये हो गया हमारा एट्थ। तो ये सब आपको याद रखने हैं और बाकी 28 स्टेट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे जो इस मैप से भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे इस मैप में जो हमारी नॉर्दर्न रिवर्स हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे से दे रखा है कि जो क्या कहता है हमारी इंदुस रिवर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है लद्दाख से होते हुए फिर पाकिस्तान में जाती है। फिर उसकी जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है जो बहुत ही फेमस रिवर्स है, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और बीच में ब्यास भी है वो उसमें नहीं बनी। तो ये सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ जाती है, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये सब। फिर यहाँ पे गंगा और यमुना के बारे में भी जो हमारा पूरा फ्लो है वो दिखा रखा है। और फिर जो हमारी रेंजेस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहली रेंज होगी हमारी ये होगी मतलब हमारी ग्रेट हिमालयाज़ हो जाती है, मिडिल हिमालयाज़ आ जाती हैं, फिर ये आ जाते हैं हमारे शिवालिक। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट आता है हमारा ग्रेट हिमालयाज़ में, लगभग कहीं इस या फिर इस लोकेशन के आसपास होता है जो हमारा माउंट एवरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो हमारी अरावली है ये हमारे मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज बोली जाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है पूरे वर्ल्ड की, और इंडिया की तो फिर ओल्डेस्ट रेंज है ही ये अरावली रेंज। ये कहाँ से, ये ऑलमोस्ट गुजरात को टच करती है, ये दिल्ली के आसपास से स्टार्ट होके। फिर यहाँ पे ये दो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मध्य प्रदेश में है, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। और इनके बीच में हमारी जो नर्मदा रिवर है वो फ्लो करती है, और सतपुरा रेंज के नीचे वो हमारी तापी रिवर फ्लो करती है। फिर यहाँ पे हमारे ईस्ट और वेस्ट में क्या है, ईस्ट में होते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स नॉन कंटिन्यूस है तो इनके बीच में गैप्स है, और वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, वेस्टर्न हाइट की हाइट भी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इनके बारे में अभी और आगे हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिजिकल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे कंट्री में क्या क्या है। सबसे पहले माउंटेन्स है, माउंटेन जैसे हिमालयाज हो गए या और भी छोटे छोटे नीलगिरी माउंटेन्स हो गए इस तरीके से। फिर दूसरा है प्लेटो। प्लेटो क्या है, जो हमारा नीचे वाला पूरा एरिया है ये एक तरीके से उठा हुआ है, इसका जो एल्टीट्यूड है जो बाकी हमारे प्लेन वाले एरिया है उससे ज़्यादा बड़ा ज़्यादा एल्टीट्यूड है। तो ये प्लेटो होता है। प्लेटो मतलब इस वजह से वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो रॉक जो तो लावा आके जब एक जगह बैठ जाता है तो वो रॉक्स बन जाते हैं, तो वो एक एल्टीट्यूड प्रोवाइड करते हैं, हाइट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हमारा पूरा सदर्न पेनिनसुला है इसे हम एक सदर्न प्लेटो भी कहते हैं। फिर प्लेन्स, प्लेन्स कौन से होते हैं, प्लेन्स होते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हो गए जो हमारे मतलब रिवर फ्लो करती है ये वाले पूरे एरिया होते हैं प्लेन्स। फिर कोस्टल एरिया क्या होता है, कोस्टल एरिया होता है जो हमारे ओशन से टच करता है पूरी, वो हो जाता है हमारा कोस्टल एरिया। फिर आइलैंड्स, इंडिया के अपने मतलब जो हमारे दो आइलैंड चेन है वो है यहाँ पे लक्षद्वीप और इस तरफ हमारे अंडमान एंड निकोबार। तो लक्षद्वीप बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड होते हैं और जो अंडमान एंड निकोबार है वो फिर भी थोड़े से बड़े होते हैं। तो इसी से हम आगे देखते हैं। तो जो हिमालय वर्ड दिया उसका मतलब क्या होता है, द अबोर्ड ऑफ स्नो। तो इसीलिए हिमालय कहा जाता है जो हमारे नॉर्दर्न में माउंटेन रेंजेस है। फिर द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय। तो जो सबसे, मान लो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, जैसे हमारा ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन। तो फिर यहाँ से जब ये जाते रहते हैं तो सबसे पहले जो पहली रेंज होती है वो होती है हमारी ग्रेट हिमालयास, ये वाली। इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट और जो ग्रेटेस्ट पीक्स है वो होती है। फिर जो अगली होती है वो है मिडल हिमालयास या फिर हिमाचल। जो सेकंड होती है वो होती है मिडल हिमालय या फिर हिमाचल। फिर जो आखिरी होती है मतलब इसके नीचे वो होती है शिवालिक, जो जैसे सबसे ही छोटी। तो ये मेन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हम एक और तरीके से इन्हें देख सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर सबसे पहले मेन चीज़ तो यही थी कि जो सबसे बड़े जो नॉर्दर्न है वो वाला ग्रेटर हिमालयाज, फिर बीच में आते हैं मिडल हिमालयाज या फिर हिमाचल, फिर आते हैं जो शिवालिक वो सदर्न मोस्ट रेंज। फिर हम पढ़ते हैं क्या आते हैं जो हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं उनके बारे में। तो ये होते हैं लेवल और फ्लैट होते हैं, जैसे क्या कहते हैं माउंटेन्स होते हैं वो हाईली एलिवेटेड होते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेन का मतलब भी हो गया एकदम सेम लेवल के होते हैं ये ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, किस वजह से,
क्योंकि जो रिवर होती है वो माउंटेन से बहुत सारी सैंड लेकर आती है और यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर देती है। तो आपने देखा होगा रिवर के बैंक्स पे बहुत सारी जो अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो यही होता है हमारा जो एल्यूवियल, ये एक तरीके का सॉइल बन जाता है। फिर ये कौन कौन सी गंगा रिवर है, इंदुस रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये लेकर आती है। और जो ये पूरा लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे क्या आते कंट्री में एक डेजर्ट भी है, जैसे आपको पता होगा राजस्थान का जो एकदम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उस तरफ आता है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थार डेजर्ट। फिर अभी मैंने बताया था जो हमारा सदर्न पार्ट है वो एक प्लेटू है और उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुलर होता है जो थ्री साइड से पानी से घिरा हो, थ्री साइड से कवर हो, पानी से कवर्ड विद वाटर। तो जैसे जो हमारा पेनिनसुला है वो इस तरीके का है, तो यहाँ से भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, इसलिए उसे कहते हैं पेनिनसुला। फिर जो हमारी माउंटेन रेंजेस थी अरावली, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड है। फिर विंध्या और सतपुरा, ये भी हमने देखा ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। और इनके बीच में से कौन सी रिवर फ्लो होती है? नर्मदा रिवर। और सतपुरा के साउथ में होती है तापी रिवर। ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर का आपको पता होना चाहिए, वो है नर्मदा, तापी, फिर एक हो जाती है हमारी माही, फिर एक हो जाती है साबरमती, साबरमती। तो ये सब आपको याद होना चाहिए जितनी भी हमारी रिवर्स है, कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है। फिर हमारे वेस्ट और ईस्ट में क्या आ जाते हैं? हमारे वेस्ट में होते हैं वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में होते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट को और हम क्या कहते हैं? और हम कहते हैं सह्याद्री। तो ये भी आपको याद रखना है। और फिर दूसरा होता है ईस्टर्न घाट। तो जैसे वेस्टर्न घाट होते हैं ये हमारे होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, और ईस्टर्न घाट होते हैं हमारे अनइवन होते हैं। और इन्हीं घाट्स में बहुत ही ज़्यादा नहीं, जो हमारा फिर प्लेटो है जिसे यहाँ पे दे रखा है, प्लेटो किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ पे बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, लाइक कोल और आयरन ओर। तो कोल तो बहुत ही कम है पर आयरन ओर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कोल भी अच्छा खासा है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है हमारे कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या है? जो हमारी बीचेज होती हैं वो होती है कोस्टल प्लेन्स। बीचेज या जो भी मतलब हमारी टेरिटरी डायरेक्टली ओशन से या किसी भी सी से कनेक्ट है बाहर की तरफ, वो हो जाते हैं हमारे कोस्टल प्लेन। फिर यहाँ पे आ गया द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरो। तो जो वेस्टर्न वाले इस तरफ वाले ये बहुत ही पतले हैं, मतलब जो यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारी बीच है वो बहुत पतली पतली सी है। और जो ईस्टर्न है वो थोड़े ब्रॉडर है, उनमें थोड़ी ज़्यादा जगह मिल रही है इस जगह पे। फिर यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बहुत सारी हैं, इस तरफ जो जाती है वो होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जो इस तरफ जाती है वो जाती है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो जो महानदी है वो तो ऊपर है उड़ीसा की तरफ। गोदावरी हमारी अमरकंटक हिल से निकल के, मतलब यहाँ से महाराष्ट्र से निकल के ये चली जाती है हमारी इधर, क्या बोलते हैं, थ्रू आंध्र प्रदेश। और मेनली आंध्र प्रदेश से ही चली जाती है हमारे अरेबियन, क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल में। फिर हमारी जो है कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर भी शायद हमारी कर्नाटका से निकलती है और ये भी चली जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में। आखिरी है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर भी बहुत नीचे है, ये नीचे की तरफ है कहीं पे, ये भी मिल जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपको ये चार रिवर तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी कि कहाँ पे जाके ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में। फिर ये चीज़ें मैंने अलग से ऐड करी है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो हमारी इस तरफ जाती है ये क्या बनाती है? ये बनाती है डेल्टा। तो आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा क्या है? पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। तो ये जो हमारी इधर से आती है गंगा रिवर और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों मिला के बनाती है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा। तो और जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है वो बनाती है एस्चुरीज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर these rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो अब हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आइलैंड्स के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो जो आप ये देख सकते हो ये एक आइलैंड बना है हमारा, मतलब मान लो इस तरीके से आइलैंड बन जाता है पूरा। तो ये जो है ये सब होते हैं हमारे कोरल्स। ये किससे बनते हैं? पॉलिप। मान लो एक जो हमारे एक्वेटिक लाइफ होती है ये होते हैं पॉलिप्स। ये जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये पूरे इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे रहते हैं मिलके। तो इनकी वजह से जो ये मतलब डेड होते रहते हैं, इनके जो स्केलेटन्स होते हैं उस वजह से एक आइलैंड बन जाता है पूरा। तो उन्हें हम कहते हैं कोरल आइलैंड्स। तो व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर, thus forming the coral islands। तो इसी तरीके से बनते हैं हमारे कोरल आइलैंड्स। तो हम जो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो और भी चीज़ें वो है, जैसे लक्षद्वीप के बारे में भी दे रखा है, अंडमान निकोबार के बारे में भी दे रखा है। तो जो लक्षद्वीप है वो हमारा पड़ता है क्या कहते हैं वेस्टर्न साइड में,
केरला के कोस्ट के इधर। और जो हमारा अंडमान निकोबार है वो है थोड़ा इस तरफ यहाँ पे, ये बढ़ जाता है हमारा तमिलनाडु से इधर। और ये इंडोनेशिया के जो मान लो मेन आइलैंड है उससे बहुत ही क्लोज है। और यहाँ पे ऊपर आते हैं कोको आइलैंड, ये बहुत ही बार कंट्रोवर्सी में भी रहा है। ये किसके अंडर आता है? ये आता है अभी म्यांमार के अंडर, क्योंकि इंडिया ने म्यांमार को गिफ्ट दे दिया था कोको आइलैंड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे सिंपली दे रखा है सुनामी के बारे में। जो सुनामी आई थी 2004 में, ये कहाँ आई थी जो क्या बोलते हैं हमारा इंडोनेशिया है, उसके कोस्ट के पास में। तो इस वजह से बहुत ही हैवी डैमेज हुआ था और लॉस ऑफ लाइफ भी हुई थी। तो हम चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो मेजर फिजिकल डिवीजन कौन कौन से हैं वो आ जाते हैं हमारे, जैसे माउंटेन हो गया, हमारा डेजर्ट हो गया, प्लेन्स हो गए, प्लेटो हो गए, प्लेटो, फिर हो गए हमारे कोस्टल एरियाज, फिर हो गए हमारे आइलैंड्स। ये सारे हो जाते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट फिजिकल डिवीजन हैं। फिर इंडिया शेयर इज लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, तो 7 कंट्री के नाम आप क्या थे कमेंट डाउन कर देना। फिर विच टू मेजर मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी किस तरफ था? अरेबियन सी तरफ क्या बोलते हैं, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट में जो दो मेजर रिवर्स है वो कौन कौन सी हैं? वो एक है नर्मदा, नर्मदा, और दूसरी है तापी, तापी। और ये किन दो के बीच में है? ऊपर आते हैं हमारे यहाँ पे विंध्या रेंज, विद विंध्या रेंज, और नीचे आते हैं यहाँ पे सतपुरा, सतपुरा। तो इन दोनों रेंज के बीच में हमारी नर्मदा और सतपुरा के नीचे तापी। फिर आके देखते हैं, नेम द डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो कौन सा डेल्टा है? वो है सुंदरबन डेल्टा, और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। फिर हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया? वी स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अभी तो 28, मतलब 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, और 8 यूटीज़ हैं, 8 यूटीज़ हैं। तो जो मान लो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ वो 2 स्टेट का कैपिटल है, वो है हमारा पंजाब और दूसरा है हमारा हरियाणा। तो इस तरीके से पहले और भी हो सकते थे, या आगे भी शायद बन जाए, पर अभी एक लौता चंडीगढ़ ही है। जो दूसरा एक केस बन सकता है वो होता है हमारा क्या आता है, हैदराबाद। तो हैदराबाद जब आंध्र प्रदेश टूटा पूरा 2000, कब टूटा? 2014 में। जब 2014 में टूटा था तो बहुत टाइम तक जो हैदराबाद है वही कैपिटल रही थी। पर अब कैपिटल चेंज करके या तो अमरावती हो जाएगी या विशाखापट्टनम हो जाएगी। तो ये लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो जाता है, एक हमारा फाइनेंशियल कैपिटल हो जाता है। तो जो दो मेन है वो सबसे मेन है अमरावती, दूसरा विशाखापट्टनम, वो आ जाता है वो आ जाता है हमारे आंध्र प्रदेश में। और तेलंगाना का हो गया इस वक्त हैदराबाद। फिर वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन सबसे पहले तो प्लेन है, तो यहाँ पे कोई माउंटेन्स नहीं है, तो हमें अलग अलग जगह मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे यहाँ पे रिवर्स है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो सबसे मेन चीज़ आपको क्या होती है? वाटर रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा फूड रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ये दोनों चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड? तो लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आप अभी मैंने बताया था, जो कोरल्स है वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं पॉलिप से, पॉलिप्स। जो पॉलिप्स के डेड स्केलेटन होते हैं वो उसके ऊपर और पॉलिप्स जन्म लेते हैं, फिर वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा आइलैंड बन जाता है। मान लो छोटे से स्टार्ट होता है, फिर और बड़ा होता गया, और बड़ा होता गया, और बड़ा होता है, तो वो पूरे जो मान लो ओशन है, ओशन के बाहर ही निकल आते हैं, पूरा आइलैंड बन जाता है इस तरीके से। फिर हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं एनसीईआरटी के। द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, जो सदर्न मोस्ट है सबसे नीचे वो कौन से हैं? वो हमारे शिवालिक। सबसे ऊपर कौन से? ग्रेटर हिमालयाज, फिर आते हैं हिमाचल, फिर आते हैं यहाँ पे शिवालिक। फिर सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्री किसे कहते हैं? सह्याद्री में कहते हैं वेस्टर्न घाट्स को। फिर पार्क स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज, तो कौन सी कंट्री के बीच में पार्क स्टेट है? वो हमारा हो गया इंडिया एंड श्रीलंका। फिर द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज, तो जो अरेबियन सी कौन सा है? वो आते हैं हमारा वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे कौन से? यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड। और मालदीव के बारे में आपको पता होगा, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था, क्योंकि जो अभी यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो बहुत ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं और प्रो चाइना हो चुके हैं। तो ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और लक्षद्वीप के बारे में तो ज़्यादा पता होना चाहिए आजकल, क्योंकि लक्षद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। तो अभी मैंने जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? वो जाता है हमारा ऑलमोस्ट गुजरात से लेके दिल्ली तक। तो वो कौन से? वो है हमारे अरावली हिल्स। फिर इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर ग्रेटर हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। फिर द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो लाइन है,
तो ये है, जैसे ये देखो आप दिख रहा है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये कहाँ से, ये कितना होता है, ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये कौन कौन सी स्टेट से पास होता है ये आपको पता होना चाहिए। पहला हो गया हमारे यहाँ पे गुजरात, वन। दूसरा हो गया राजस्थान। तीसरा हो गया हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश। चौथा हो गया छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा हो गया वेस्ट बंगाल। सातवां हो गया त्रिपुरा। और आठवां हो गया मिजोरम। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो क्या बोलते, इस चैप्टर में लगभग इतना ही था। तो हम जो इससे और रिलेटेड चीज़ें वो आगे वाले चैप्टर में आगे पढ़ते रहेंगे। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो वीडियो है जिसमें मैंने सब चीज़ें मार्क कर रखी है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी की क्या कहते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे। और जो एनसीईआरटी की साइंस सीरीज है वो भी अब चल रही है, वो भी आप देख लेना, और मैथ्स भी देख लेना, ताकि आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे पैरेलली कवर होते रहे, ताकि आप जब एग्जाम पॉइंट पे आए तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी फेस ना हो।